अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, हम अपने इस प्रोग्राम में आए दिन ये बात करते हैं कि लाहौर शहर भर में इल्लीगल LPG शॉप्स, इल्लीगल मिनी पेट्रोल पंप्स जो हैं रिहायशी इलाकों में कायम किए गए हैं, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान हो सकता है। इसी बात पर हमारी टीम ने मारे भी बर्दाश्त की, मारे भी खाई, मगर इंतज़ामिया को फिर भी कोई होश नहीं आया। गुज़िश्ता रोज़ हम यहाँ पर मौजूद हैं जी, अलामा इकबाल टाउन पार्क ब्लॉक। LPG की ये दुकान थी यहाँ पर, और यहाँ पर ज़ोरदार 3 धमाके हुए, सिलेंडर ब्लास्ट हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर गैस भरवाने आया बच्चा, 12 साल का बच्चा था, वो जान की बाजी हार गया। और अल्लाह माफ़ करे, जो उसके जिस्म के साथ हुआ वो तो एक इंसान देख भी नहीं सकता है। तो क्या इन सानहात का हम इंतज़ार करते हैं या इंतज़ामिया वेट करती है कि ऐसे वाक़यात पेश आएँ फिर एक्शन लेंगे? लेकिन अफसोस का आलम ये है कि सिर्फ इस दुकान के मालिक को गिरफ़्तार किया गया है। शहर भर में बाकी सब अभी भी वैसे ही चल रहा है, मिनी पेट्रोल पंप आज भी वैसे ही चल रहे हैं। LPG शॉप्स जो कि इल्लीगल हैं, रिहायशी इलाकों में कायम है, किसी बड़ी जानी नुकसान का सबब बन सकती हैं, वो आज भी वैसे ही चल रहे हैं। कब ये चीज़ें ठीक होंगी? ये जानी नुकसान के बावजूद किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। हम तो परेशान हैं जी। आए जी, आपको दिखाते हैं कि जहाँ पर ये कल ये वाक़या पेश आया, यहाँ पर LPG की एक दुकान है जी, और पीछे ही इसके बिल्कुल रिहायशी इलाका भी है कि यहाँ पर लोग भी रहते हैं, सामने लोग रहते हैं। ये आप देखें जी, आप अपनी बल्कि स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, और आपको हम वैसे भी दिखा देते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें पड़ी थी उनका हाल आप देख लें। जो यहाँ पे पंखा एक लटका हुआ था उसका क्या हाल है, जो कूलर यहाँ पे पड़ा हुआ था, ये दरख्त आप देख सकते हैं कि इनका इस वक्त क्या हाल हो चुका है। मैंने यहाँ पे जो बिल्कुल सामने रहायशी रहते हैं उनसे बात करने की कोशिश की। उनका आगे से ये कहना था कि जी हम बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि कल को हमारे लिए कोई मसला बना होगा। अब ये मसला किस चीज़ का बना होगा कि पाकिस्तान में या लाहौर शहर में गलत काम को गलत कहने पे आपके लिए मसला बन जाता है। यानी यहाँ पर अगर कोई इल्लीगल काम करता है, वो इतना पावरफुल होता है तो ही वो इल्लीगल काम कर रहा होता है। जाहिर है किसी को मंथली जारी होगी, इंतज़ामिया इन्वॉल्व होगी। 5-6 साल से कोई ऐसे तो एक दुकान बना के, नाजायज़ दुकान बना के तो नहीं बैठ सकता। ज़ाहिर है इंतज़ामिया हरकत में आती है, मगर हमारे शहर में ना जाने क्यों इंतज़ामिया हरकत में आती नहीं है। किस चीज़ का इंतज़ार किया जाता है? एक वाक़या भी पेश आया, अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया, मगर अभी तक कोई किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी है। यहाँ पे जी कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यकीनन यहीं के रहने वाले हैं। आप वो वीडियोस भी अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस कदर खौफनाक कल यहाँ पर धमाके हुए, क्या यहाँ पे सूरत हाल थी। मगर उसके बाद भी अगर इंतज़ामिया होश में नहीं आई तो यकीनन हमारे लिए शर्म का मकाम है, अफसोस का मकाम है। बात करते हैं जी और जानते हैं कब किस वक्त ये वाक़या पेश आया, क्या यहाँ पे सूरत हाल थी और ये इनके ख़िलाफ़ कुछ करते क्यों नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, इधर ही रहते हैं आप जी, पास ही? जी बन। किस टाइम है वाक़या पेश आया? ये 5 बजे वाक़या है। 5 बजे के करीब? शाम को 5 बजे होया वाक़या है। कोई पता नहीं की होया थे, की बनया की नहीं बनया। हाँ, कुछ समझ नहीं लग रही आपको। अंदर आदमी बैठे गए, पढ़ रहे थे, कोई पता नहीं लगा, उसको आग लगी। वो बच्चा जो था वो कौन था? ये नहीं पता बच्चा कितों था। कहा जा रहा है जी बच्चा गैस भरवाने आया था, आपको पता है जी? बच्चा कोई, आप ही यहीं पे थे? बच्चा गैस भरवाने आया था यहाँ पे। हाँ। तो बस वो दरवाजे के पीछे छुप गया, तो वो डर गया था, घबरा गया था, और सिलेंडर फटा, वो बाहर नहीं आया। जब सिलेंडर एक को आग लगी और जब दूसरा फटा ना, तो वो बच्चा फिर उसकी डेथ हो गई। हाँ जी। और उसकी ज़ाहिर है जी, ज़ाहिर है जब यहाँ पे धमाके हुए हैं, आग लगी हुई थी, तो उसकी पूरी जो बॉडी थी बच्चे की, 12 साल बच्चे की, वो झुलस चुकी थी और उसको रेस्क्यू 1112 ने यकीनन यहाँ से निकाला बाद में। लेकिन ये चीज़ें ठीक कब होंगी? ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ हमारे शहर भर में जारी हैं, जो लोगों की जान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है, वो कब ठीक होगा? और लोगों का रवैया कब बदलेगा कि हम गलत चीज़ को गलत नहीं कहते, मगर अगर गलत चीज़ को क्वेश्चन करो
तो क्वेश्चन करने वाले को उल्टा गलत कहते हैं। यहाँ पे हमने रहायशियों से बात करने की कोशिश की, वो कहते हैं जी हम बात नहीं करेंगे, कल को मालिया मसला बनेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर आप जब यहाँ पे कल ये सारा वाक़या हुआ यहीं पे थे आप? जी हमारे साथ ही लोरी की दुकान है बर्तनों की, तो उस वक्त जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ था बच्चा हमारे सामने से गैस भरवाने के लिए इधर आया है। हाँ। 2 भाई थे, एक 14 साल का और एक हाँ। छोटा था। अच्छा। अब छोटे भाई के बगोल के जो गैस डाल रहा है वो उसने एक हाथ में सिगरेट लगाया हुआ और दूसरे हाथ से वो गैस भर रहा है। एक हाथ में सिगरेट लगाया और दूसरे हाथ से गैस भर रहा है। गैस भर रहा है और उस वक्त जिस वक्त वो सिलेंडर में गैस भर रहा है वो लगी उसको शोला लगा है, तो सिलेंडर की गैस जो है वो बड़ी है। हाँ। खुद वो खान जो है वो साइड पे हो गया। हाँ। बच्चा जो अंदर जो गैस भरवा रहा है वो पीछे का पीछे ही रह गया। नहीं, जो भर रहा था गैस, मेरा सवाल भी यहाँ पर यही था, मैं बल्कि प्रोड्यूसर साहब से भी यही बात कर रहा था कि दुकान में आग लगती है, ब्लास्ट होता है, तो दुकान का मालिक महफूज है, लेकिन जो डलवाने आया गैस वो जान की बाजी हार गए यहाँ पे। यार बिल्कुल दरवाजे के साथ तो उसने कनेक्शन रखा हुआ है। अब दरवाजे के ऊपर आग लगी है, अब वो खुद तो वो छलांग मार के से निकल गया। अच्छा, खुद वो निकल गया, बच्चा अंदर रह गया? बच्चा अंदर के अंदर रह गया, लेकिन हमने फिर भी बड़ी रेत और चीज़ें डालने की कोशिश, लेकिन वो गैस के सिलेंडर जिस वक्त आग लगी है इधर तक, तो वो उधर से इधर तक तो छोले थे, अब अंदर कैसे जाते? या इधर कोई फायर कोई इंतजाम होता है जिससे गैस जी दुकानें इलीगल हैं, तो यहाँ पे इंतजाम क्या होगा? अच्छा, ये कितने सालों से ये चल रही है यहाँ पे दुकान? यहाँ पे ये तकरीबन 5 साल हो गए इन्हें। अच्छा। और 5 साल में हमने काफ़ी दफ़ा कंप्लेन वगैरह की हैं। अच्छा, की हैं कंप्लेन? कंप्लेन वगैरह गई हुई हैं, लेकिन आते हैं देखते हैं चले जाते हैं। अब कोई एक्शन नहीं। अब यही तो बात है ना कि सर आपने कोई जायज़ काम करवाना है हुकूमत से या इंतज़ामिया से, आप जाते हैं दरख्वास्त लेके, आपको लग पता जाता है कि काम कैसे होता है। कोई नाजायज़ काम आपने करना है, इतनी आसानी से कि 5-6 साल हो गए हैं आप चला रहे हैं, बेच रहे हैं गैस, लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में भी डाला हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं, हम वेट करते हैं कोई सानिया हो। यार पुलिस वालों को पता है इधर मोहल्ले में 1000 दफ़ा गुजरते हैं, जिसको लॉकडाउन होता है इधर हमारी सबसे पहले दुकानें बंद कराते हैं। इन लोगों का पता होता है, हर मोहल्ले में हर पुलिस वाला हर डिपार्टमेंट को पता है कौन सा बंदा क्या कर रहा है। ये नहीं कि हुकूमत अंधी नहीं है, इनको पता है, दिखता सब कुछ, लेकिन फिर भी नज़रअंदाज करते हैं कि यार ये गरीब है, इनका चलो थोड़ा बहुत चलता रहे। नहीं, ये बस ये गरीबी गुर्बत की वजह से नज़रअंदाज कर देते हैं, बस कि कोई और भी वजह होती होगी। गुर्बत की वजह से वो पैसे वगैरह, या सीधी बात है, आते हैं पैसे लेके चले जाते हैं। अब कहाँ पे अगर अगर इधर ना होता, कल एक जान जो गई है वो प्यारी, वो ना जाती। लोग किसी की माँ का ज़ाहिर है जी सहारा छिन गया उससे, इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात क्या हो सकती है? मगर हम तो देख रहे हैं अभी भी इंतज़ामिया को होश नहीं आया कि चले यहाँ पर हो गया, बाकी जगह बचा लें, बाकी ज़िंदगियाँ महफूज कर लें। जगह जगह यहाँ पे मिनी पेट्रोल पंप बने हुए हैं, जगह जगह यहाँ पर इसी तरीके से LPG की दुकानें बनी हुई हैं। नाकस सिलेंडर जो से हैं ये आ रहे हैं पीछे, जहाँ से हुकूमत से आते हैं, जहाँ से ये फैक्ट्रियाँ लगी हैं सिलेंडरों की, सारी बात है हुकूमत की इल्म में है। अब इल्म में अगर चीज़ है तो उनको बंद करें ना। अगर एक चीज़ है ही ना मियारी, तो उसको क्यों लेके इधर हुकूमत के इधर सड़कों पे आपके सामने ये गुजर रहे होते हैं, 100 सिलेंडर बीच में डाला होता है, जा रहे होते हैं। कौन जिम्मेदार है? अगर वो चलती गाड़ी में ब्लास्ट हो जाए उसका कौन जिम्मेदार है? इधर तो हम तो कल हमने क़यामत का मंजर जो देखा वो हम लोगों को पता, हमारे सामने शुरू हुआ, हमारे सामने ख़त्म हुआ रात को। ज़ाहिर है जी क़यामत का यकीनन मंजर था, और उस माँ से पूछें जिसने अपना बच्चा जो है गवा दिया यहाँ पर। और ठीक इन्होंने कहा कि हम देखते हैं आए दिन इस तरह से कोई ना कोई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। कभी किसी हम वैगन में देखते हैं और नाकिस जो सिलेंडर हैं, गैर मियारी सिलेंडर्स, उनकी वजह से हादसा पेश आते हैं। तो कोई चेक एंड बैलेंस रखने वाला कोई इदारा यहाँ पे है? हम देखते हैं जो जिस तरीके से रिक्शों के अंदर आजकल ये गैस सिलेंडर्स रखे जाते हैं, इनका मेयार चेक करने वाला कौन है? खुदा ना ख्वास्ता यहाँ पर अगर कुछ हो जाता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? लेकिन एक चीज़ जो फिज़िकली आपके सामने है, आपको पता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, उधर भी जाके कोई इंतज़ामिया का बंदा कोई कार्रवाई नहीं करता, तो यकीनन ये इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। आगे चलते हैं जी। यहाँ पे दुकानें जो हैं जितनी भी, इन दुकानों का बड़ा नुकसान हुआ है, अंदर जो दुकानों के शीशे थे वो टूट गए हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ज़ाहिर है आपको पता है कि चलता फिरता ये बम है यहाँ पे एक, और ये कभी भी फट सकता है। तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि किसी को शिकायत करें, किसी को कहें जी कि ये बम यहाँ से हटाएं? इस वक्त जी हम एक दुकान में मौजूद हैं जिसका बाहर से आप देख सकते हैं कि शटर जो है इसको बंद किया गया है। इसके बिल्कुल सामने वो दुकान है, दुकान थी LPG की जहाँ पर धमाके हुए। ये शीशे आप देख सकते हैं कि बाकायदा इनकी दुकान के टूटे हैं और अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस तरीके से नुकसान नहीं हुआ जो कि हो सकता था। 3 धमाके यहाँ पे सिलेंडर्स के हुए हैं।
बहुत बड़ा जानी नुकसान भी हो सकता था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ज़ाहिर है जी लोगों की ज़िंदगियों को बचा लिया। एक बच्चे की यकीनन इसमें जान गई है और हमारा सवाल यही है कि जिसकी जान गई है इंतज़ामिया की गफलत की वजह से, तो फिर इसका ज़िम्मेदार आखिर होगा कौन? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर ये बताइएगा, ये आपकी दुकान का भी हम देख रहे हैं नुकसान यहाँ पे हुआ है, आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की कि इनके खिलाफ कोई कंप्लेन करें, कुछ कहें कि भाई क्या इतने बदमाश हैं? सर वो हम रेंट पे हैं यहाँ पे, जो लोग मालिक हैं यहाँ पे उनका बनता है, यहाँ हम खुद रेंट पे हैं शॉप यहाँ पे। हमने उनको कहा है लेकिन वो कहते हैं जी हमने इनको कहा है, लेकिन वो नहीं मानते किसी की। वो जो भी साहब है पुलिस वाले आके फिर अपना को ले लू के ख़त्म कर देते हैं बात को। क्योंकि ज़ाहिर है जी देखें हमारे मुल्क में कोई इस तरीके से इलीगल चीज़ कायम करना और इतने साल उसको चलाना कोई आसान काम तो नहीं है। हो गया इस बात को, ये चलते हुए 4 साल हो गए हैं और हमने काफ़ी दफ़ा मना किया है कि ये नुकसानदेह चीज़ है, लेकिन कोई यहाँ पे कोई नहीं मानता किसी की। नहीं, लोग खुद भी बाज नहीं आना चाहते या इंतज़ामिया ही बस आंखें बंद करके बैठी हुई है, वो भी कुछ नहीं करना चाहती? क्योंकि इंतज़ामिया से जब बात की जाए तो वो हमें कहते हैं जी हम तो बड़े मुतहर्रिक हैं, हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। तो इतने सालों से चीज़ होते तो फिर ऐसा होता ही ना, इतने साल चलती ना चीज़। यहाँ पे पता है मोहल्ले में एक शॉप का देखें ना 9 फुट का फ़र्क है। बिल्कुल। तो इतने फासले से कोई भी चीज़ नुकसान दे सकती थी। बिल्कुल। हम तो सब कुछ छोड़ के भाग गए थे। अब जान से ज़्यादा अच्छी अजीज़ अभी कुछ नहीं था। अच्छा, आप जिस टाइम ये फिर हुआ है आप लोग सब दुकान छोड़ के यहाँ से चले गए? भाग गए सारे, हम भाग गए थे। हमने तो बाद में शटर बंद किया आके कोई घंटे बाद। उसके बावजूद देखें नुकसान, जानी नुकसान होता वो तो फिर अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या होता क्या ना होता। लेकिन जिस हिसाब से आपने देखा है आपके क्या है वहाँ पे, ज़्यादा नुकसान हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल जी, ज़्यादा नुकसान होता था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान कम हुआ है। लेकिन जानने बहुत ज़्यादा जा सकती थी अगर वो प्रॉपर वो फटते तो वो इस तरह कुछ होता वो। और एक बच्चे की जान गई है इसमें, वो भी देखे ना बच्चा वो अब लेने आया हुआ था, उसकी भी जान गई है बेचारा, उसका क्या कसूर था? बिल्कुल जी। अब जिस बच्चे की जान गई उसका क्या कसूर था, या जिसकी माँ का सहारा छिन गया उसका क्या कसूर था? अब ये हमारे तमाम तर सवालात इंतज़ामिया से भी हैं और उन लोगों से भी हैं कि जब हम ऐसे क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ जाते हैं, बात कर रहे हैं, इनसे सवाल करते हैं कि भाई लोगों की जान को ख़तरे में कैसे डाला हुआ है, और फिर हमारे साथ जो रवैया फिर इख्तियार किया जाता है और फिर लोग उस पर हमें ही कहते हैं कि आपने जाके सवाल क्यों किया जी। मतलब वो लोग जो लोगों की जान को ख़तरे में डालो ना, आपने देख लिया कि फिर हुआ क्या है। अब आगे चलते हैं जी, बाकी भी सूरत हाल जाके देखते हैं और डीसी साहब से बात करेंगे कि जो डीसी लाहौर है वो इन मामलात को कैसे टेकअप कर रहे हैं, क्योंकि सिविल डिफेंस एक इदारा तो बन गया जिन्होंने मॉनिटरिंग भी करनी है, इनके खिलाफ एक्शन भी लेना है, मगर सो कहाँ गया? ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं जानजेब ब्लॉक इकबाल टाउन में, और ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि एक दुकान है जहाँ पर एलपीजी सिलेंडर्स पड़े हुए हैं, एलपीजी बेची जाती है। कितने सिलेंडर्स हैं ये भी देख लेते हैं, आ जाएँ ज़रा। वसीम आपको दिखा सकते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 और वो 7वां सिलेंडर, और बाकी सिलेंडर छोटे सिलेंडर यहाँ पे अलग से पड़े हुए हैं। तो बाकायदा यहाँ पे अच्छा खासा जो है ये एलपीजी का काम जारी है, और ना जाने क्यों किसी को दिल करता है कोई मिनी पेट्रोल पंप शहर में लगा लेता है, किसी का दिल करता है वो एलपीजी सेल करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे जो स्मेल है किस कदर है एलपीजी की, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इनसे दुकानदार जो है उनसे पूछते हैं जी कोई एनओसी कोई सर्टिफिकेट आपको मिला हो, और कितनी देर से ये दुकान यहाँ पे चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कितनी देर होगी आपकी दुकान को? ये 6-7 साल हो गए। 6-7 साल, माशाल्लाह। 6-7 सालों में इंतज़ामिया आई कभी आपके पास? 6-7 सालों में नहीं आई। आपको पता है कि इन चीज़ों की इजाज़त रिहायशी इलाकों में नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर है कल एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है वादत रोड पे, आपको पता चला होगा। वो 12 साला बच्चा वो मर गया बेचारा, वो झुलस कर ही मर गया। वो उसके जिस्म की शनाख्त ही नहीं थी हो पा रही। वो तो उस माँ को पता चला कि मेरा बच्चा यहाँ पे गैस भरवाने गया था। ज़ाहिर है जी जब धमाका होना तो पता नहीं चलना। आपके भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सिलेंडर्स पड़े हैं, आपके पास भी कोई एनओसी नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब देखिए हर बंदा मजबूर है, हर बंदा, ज़ाहिर है बेरोज़गारी बढ़ चुकी है मुल्क में,
लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम एक ऐसा कारोबार शुरू करें कि जिससे हम दूसरों की जान को ख़तरे में डाल दें। या हम देखते हैं शहर भर में बेतहाशा एलपीजी की भी दुकानें हैं, बेतहाशा वो मिनी पेट्रोल पंप्स कायम किए हुए हैं। हज़ार लीटर पेट्रोल एक वक्त में रखा होता है रिहायशी इलाकों के अंदर, जो कि यकीनन जो आवाम है उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इस चीज़ को जानते हुए हमारा ज़मीर हमें कैसे इजाज़त देता है कि हम ऐसा काम शुरू कर लें? भाई कर रहे हैं, देख लें आप। हाँ जी, कर रहे हैं, देख लें। नहीं अब कर तो रहे हैं, लेकिन हमारा ज़मीर ही इजाज़त देता है कि दूसरों की जान को ख़तरे में डाल के हम ऐसा काम शुरू कर लें। नहीं, ऐसे पहले तो हम खुद को अपनी जान को डालेंगे ना खतरे में। अच्छा, क्योंकि आप कहते हैं क्योंकि अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं इसलिए दूसरों की भी डाल दें। दूसरों को डाल दें, क्यों डालें? अब कल वाला जो दुकानदार था वो बच्चे को अंदर छोड़ के खुद तो भाग गया, खुद तो बच गया, वो बच्चा तो वहाँ पे मर गया। अब ये देखें ना कि अगर यहाँ पे देखें रिहायशी इलाका है, सामने फ्लैट है, कुछ होता है तो ये सिर्फ आप पे इम्पेक्ट नहीं होगा इसका, इसके नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? आप यहीं के रिहायशी हैं, रिक्शा चलाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, मैं रिक्शा नहीं, मैं तो वैसे नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। नमाज़ पढ़ने। आपका क्या मौक़िफ़ है जी ये ऐसी जो दुकानें रिहायशी इलाकों में बनी हुई हैं जो कि इल्लीगल हैं? पहली तो बात, कानून हमारा इजाज़त नहीं देता और ना ही हमारा दीन इजाज़त देता है कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे खुदा ना ख्वास्ता कोई दूसरों को तकलीफ़ हो। यहाँ पे तो सिर्फ तकलीफ़ नहीं, जानी नुकसान भी हो सकता है। धमाका जिस तरह उस इबादत रोड पे हुआ, यहाँ पे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये होनी चाहिए। मेरी जान ये तो सदियों से चले आ रहे हैं, तो कानून ही कोई नहीं पाकिस्तान दे भेजेगा। कोई है कानून? मैं दसो कितने कानून है गया, कितनी दुकाना ने पूरे पाकिस्तान दे भेजे? सब जगह, सब करा दो, हाँ। बंद कराओ, खत्म कर दो। आप कह रहे बंद होनी चाहिए, सारी बंद कर दो। जो गैर कानूनी काम जिधर भी हो रहा है सब जगह बंद। ऐसे की कुछ फूड की हो रहा, दूध कितने की बिकता पे है, मेरा केमिकल बिकता पे है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, विकता पे है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कोई रुकता नहीं पिया। रिश्वत हर पासे माल लोग खा रही आ रहे हैं। कौन खा रहा है? गवर्नमेंट खा रही है, इंतजामिया। बिल्कुल गल खत्म होगी। यानी अगर तुसी कह रहे हो 5-6 साल तो अगर बैठे हुए ने तो इंतजामिया अखा बंद करके तो नहीं बैठी? अखा बंद कीतियां ने, किसी वजह तो कीतियां ने, सब ने कीतियां ने, ना तुसी कीतियां ना मैं कीती, सब ने कीतियां अखा बंद। इन्हें गल समझ क्या गल नहीं जी, इनको ये लगता है कि शायद जो हमारी इंतजामिया किसी वजह से आंखें बंद करके बैठी हुई है। जाहिर है ऐसे तो कोई काम यहाँ पे सही काम नहीं होता, तो ये गलत काम कैसे इतने सालों से चल रहे हैं। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं चल रहा, ये नहीं कि हम सिर्फ यहाँ की, पूरे लाहौर शहर में आप जाके देखें जी, गली गली में, हर मोहल्ले में आपके एक एलपीजी की भी दुकान है, एक वो मिनी पेट्रोल पंप भी लगाया हुआ है, मशीनें लगाई हुई हैं, लाइन के अंदर 3-3 दुकानें बनी हुई हैं। और बम है, ये बम पड़े हुए हैं जो खुदा न खास्ता एक बड़े नुकसान का सबब बन सकते हैं। ये जो रिक्शे जा रहे हैं किस पे हैं? ये 99% सीएनजी एलपीजी पे हैं, बिल्कुल। और एलपीजी सिलेंडर कहाँ पड़ा होता है? ये पाँव के पास, टांग के पास। कि खुदा ना ख्वास्ता कुछ छोटी सी हिट हो जाए अगर, तो कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ शायद पूछने वाला ही नहीं है। कानून बना देते हैं लेकिन बाद में कोई अमल दरामद नहीं है, अमल कोई नहीं है इस पे, अमल दरामद कोई नहीं है जी। और फिर उनसे पूछे जाके, उस माँ से जाके पूछें कि अमल दरामद ना होने की वजह से फिर क्या उस माँ पर गुजरती है और क्या उस माँ पर गुजरी होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सलाम जनाब, ठीक ठाक। सर आप भी इधर की हैं? जी जी, मैं इधर का हूँ। सर ये गली गली मोहल्लों में हम देख रहे हैं मिनी पेट्रोल पंप भी बन गए शहर भर में। ये गैस के एलपीजी गैस की दुकानें भी बन चुकी हैं, साल से चल रही हैं। कानून कहता है इलीगल है, कानून हरकत में भी नहीं आता। तो ये कानून किस चीज़ का है? सर कानून कहाँ है? कोई कानून नहीं है यहाँ। अगर ये गैस बंद कर दें तो मोहल्ले वाले जाएंगे कहाँ, इलाके वाले कहाँ जाएंगे जहाँ गैस नहीं आती, घरों में गैस नहीं आती। कितने हज़ारों के तादाद नहीं, लाखों के तादाद में रखे हैं। दुकानें होनी चाहिए एलपीजी की, हम ये नहीं कह रहे कि दुकानें ना हो, दुकानें होनी चाहिए ऐसे इलाकों में हो जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया ना हो, लोगों के घर ना हो। ये बच्चे देखें, कितने बच्चे आपके सामने खड़े हैं, ये बच्चे खेलते ना हो कि जैसा एक सानिया पेश आया, वाक़या पेश आया, बच्चे की जान गई, वैसे वो मजीद वाक़यात ना हो। कोई रेगुलराइज करें इस चीज़ को। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। बिल्कुल गवर्नमेंट का काम है, ये अवाम का काम तो नहीं है। नहीं, लेकिन जब आवाम को पता है कि इलीगल है रिहायशी इलाकों में, देखें इन्होंने जब ये दुकान खोली तब इस बात का इनको भी अंदाज़ा होगा कि ये इलीगल है, एनओसी लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और सबसे पहली बात, रेजिडेंशियल एरिया में अलाउ ही नहीं है, इजाज़त ही नहीं है। कोई चीज़ सारी चीज़ों का पता होने के बावजूद जब आपने काम शुरू किया, क्या चलता है यहाँ पे? कायदे आज़म चलाओ, जो मर्जी कराओ। हाँ जी,
अरे जी कहते हैं पैसे चलते हैं, नोट चलता है। यहाँ और कोई चीज़ नहीं चलती, सिर्फ पैसा चलता है। कोई भी 2 थाने नंबर वाले काम पैसा- या कोई भी गैर कानूनी काम अगर आपने करना है बस पैसे वो लगाओ। थाने पे चले जाएं बस। थाने वाले इधर आएंगे पैसे लेके चले जाएंगे। जिसके हाथ में लाठी है उसकी भैंस है। थाने वाले आएंगे पैसे लेके चले जाएंगे, कोई नहीं पूछने वाला। नहीं जी, इनको लगता है कि शायद आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, इंतज़ामिया हमारी कुछ नहीं कर रही है और लोग यहाँ पे बस पिस रहे हैं, लोगों को पूछने वाला है ही कोई नहीं। और यकीनन यही सूरत हाल है, शहर भर में आप जाएं ऐसे लगता है कि कोई पूछने वाला है ही नहीं है। जो आपने 2 नंबर काम करने करें, वो भाई ने कहा कि आप पैसे लगाएं बस और आपने जो काम कराना है आपका काम हो जाएगा, कोई मसले वाली बात ही नहीं। 5-6 साल से ये भाईजान बैठे हुए हैं और ये अकेले नहीं बैठे, इनको अकेले को हम क्यों ब्लेम करें जब पूरे शहर की यही सूरत हाल होगी, पूरे शहर में सूरत हाल ऐसे ही चल रही होगी, तो फिर हम इन अकेलों को क्या कहें। हमने तो बस बात करनी थी और वो बात हमने कर ली, हमें वजूहात हमने जाननी थी वो हमने जान ली हैं। अब आगे चलते हैं जी, बाकी भी सूरत हाल जाके देखते हैं और डीसी साहब से बात करेंगे कि जो डीसी लाहौर है वो इन मामलात को कैसे टेकअप कर रहे हैं, क्योंकि सिविल डिफेंस एक इदारा तो बन गया जिन्होंने मॉनिटरिंग भी करनी है, इनके खिलाफ एक्शन भी लेना है, मगर सो कहाँ गए आखिर। इस वक्त जी हमारे साथ डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर हमने देखा वादत रोड पर एक LPG शॉप जो कि इलीगली ऑपरेट हो रही थी, वहाँ पर सिलेंडर फटे, एक के बाद दूसरा, और 3 सिलेंडर्स वहाँ पर फटे और एक जान का भी वहाँ पर नुकसान हुआ। सर सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्योंकि इनको इलीगल करार दिया गया है, क्योंकि किसी बड़े साने का सबब बन सकते हैं ये भी, और इलीगल मिनी पेट्रोल पंप्स भी जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में कायम किए गए हैं, इनके ख़िलाफ़ इस वक्त इंतज़ामिया क्या कार्रवाई करी? देखें, जो हमारे जो सिविल डिफेंस का महकमा है वो उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो इन शॉप्स को जाके देखता है, डीकेंटिंग ना हो रही हो इलीगल, स्पेशली जब ये सिलेंडर ट्रांसफ़र करते हैं। वो सबसे डेंजरस वो चीज़ होती है, फिर सिलेंडर की क्वालिटीज़ होती हैं। ऑब्वियसली 11 22 इसमें हिस्सा लेती है, पूरी टीम्स बनी हुई हैं। ऑब्वियसली ये ऐसा मसला है जो कि जिस पे कॉन्टीन्यूस हमें नज़र रखने की ज़रूरत होती है। ये ऐसा ही है जैसे आप अंदरून शहर में चले जाएँ, वहाँ पर आपको इमारतें जो हैं खस्ता हाल मिलेंगी। ये विकेट प्रॉब्लम्स हैं, इनको टैकल करना डिफ़िकल्ट है। अब उन इमारतों का क्या किया जाए, कोई नई इमारत बनने लग जाती है। सो इस पर कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। वाक़यात भी होते हैं, जिस तरह अभी ये हो गया, गाड़ियों के अंदर भी ये वाक़यात होते रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जहाँ पर हमें इत्तला मिलती है वहाँ पर क्रैक डाउन करें। और सिविल डिफेंस को डायरेक्शन में अभी कल दोबारा भी दी है, लेकिन पहले भी ऑब्वियसली हमने टीम्स बनाई हुई हैं अपनी एसीज़ के अंदर, जो कि मुख्तलिफ इलाकों में विज़िट करके इसका अहाता कर सकें और इनको चेक कर सकें शॉप्स को। अच्छा सर, तकरीबन 3 से 4 महीने पहले हमने देखा कोर्ट के ऑर्डर्स भी आए थे, बाकायदा ग्रैंड ऑपरेशन किया गया था और सैकड़ों की तादाद में ये मशीनें भी ज़ब्त की गई थी जो पेट्रोल सप्लाई करती हैं रेजिडेंशियल एरियाज़ में। हमने पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते वेरियस प्रोग्राम्स इस हवाले से मज़ीद किए। अभी हम चले जाएँ कच्चा जेल रोड पे, बादामी बाग चले जाएँ, शाद बाग चले जाएँ, लालपुल चले जाएँ, लाइन के अंदर ये मशीनें अभी भी ऑपरेशनल हैं। तो जब ये ऑपरेशनल हैं, इनको किसी का डर नहीं है? क्या वजह है? क्या हमारा जो कानून है वो इतना सख्त नहीं है इनके ऊपर, जो ये दोबारा से अगर सील होती भी है, मशीन जब्त होती भी है, तो दोबारा वापस आ जाते हैं उसी जगह पर, उसी पॉइंट पर ऑपरेट होते हैं दोबारा से? देखिए, हमने पूरा इस पर एक ऑपरेशन किया। हमने जितने भी मिनी पेट्रोल पंप्स थे उनको मशीनों को ज़ब्त किया, ज़ब्त करके उसे डंप किया, सील की शॉप्स, जुर्माने किए। अगेन अगर आप अभी रेफ़र कर रहे हैं कुछ जगहों का, तो मैं अभी डायरेक्ट इस चीज़ को करूँगा क्योंकि ये उनकी ज़िम्मेदारी है। हमने इंश्योर करना है इस चीज़ को कि कहीं पर भी इलीगल पेट्रोल पंप मौजूद ना हो, मिनी पेट्रोल पंप मौजूद ना हो। लेकिन पूरा हम ऑपरेशन एक जारी रखा है हमने इसका, अभी दोबारा भी करेंगे। लेकिन इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं सख्ती से आपको तवज्जो से वार्न भी करना चाह रहा हूँ कि डिटेल में भी आपसे ले भी लेता हूँ, मैं अभी एसी से भी कहता हूँ। लेकिन जहाँ पर ऐसी मशीन मिलेगी ऑब्वियसली उस पर कार्रवाई होगी, FIR भी होगी, पकड़ दकड़ भी होगी और जब्त भी होगी मशीन। अच्छा सर, हमने जब प्रोग्राम किया ना, जब भी इंतज़ामिया के साथ, तो हमें मशीन नहीं मिली आगे जाके, लेकिन जब हम इंतज़ामिया के बगैर के, वैसे तो मार भी पड़ी, लेकिन मशीनें बेतहाशा शहर भर में मिली। ये क्या वजह है? चलें, इसके पीछे वेरियस रीजंस हो सकते हैं, हम इस तरफ नहीं जाते, मगर इंतज़ामिया जो है उस तरीके से, समनाबाद टाउन की मैं आपको बात बताता हूँ। समनाबाद टाउन में टाउन ऑफिस के बिल्कुल सामने एक मशीन लगी हुई है, उसको कोई रोक नहीं पा रहा, टाउन ऑफिस के सामने।
तो अगर अच्छा, अब जो आप बता रहे हैं मैं अभी सोचा कर लेता हूँ। ऑब्वियसली जो हमारे तक इतला आती है वो तो हम कार्रवाई करते हैं, बट हमने इस पर सर्टिफिकेट लिए हुए हैं तमाम ऑफिसर से कि उनके इलाके में कोई ऐसी मशीन ना हो। बट ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। एक दफ़ा सर्टिफिकेट देने का मतलब ये है कि एट दैट पॉइंट इन टाइम वो उसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर हमने इंश्योर करना है कि ये ऐसा ही रहे। आप ज़रा काइंडली मेरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा अभी डाटा। आई विल मेक श्योर कि वो मशीनें वहाँ पर नहीं होंगी और उसके बाद जो मैक्सिमम कार्रवाई हो सकती है हम कानून के मुताबिक करेंगे। और सर, ये LPG शॉप्स के हवाले से भी प्लीज़ बता दीजिए कि इनके हवाले से इस वक्त कवानीन क्या हैं? टोटली इलीगल है, रेजिडेंशियल एरिया में इनको इजाज़त नहीं है, क्योंकि बैठे तो हर जगह पर हुए हैं। देखिए, शॉप को जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है वहाँ तो आप कर सकते हैं, रेजिडेंशियल एरिया के करीब ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस हमें जो मेन इशू है वो डीकैंटिंग का इशू है। डीकैंटिंग इलीगल वो नहीं होनी चाहिए। इनके पास लाइसेंस होना चाहिए, इनके जो चेकिंग का मैकेनिज्म है, जो सिलेंडर्स की वो होना चाहिए। वो ऑब्वियसली जिम्मेदारी इदारों की है, उनको हमने ऑलरेडी कहा हुआ है। लेकिन इक्का दुक्का जहाँ वाक़यात होते हैं फिर ऑब्वियसली इंक्वायरी होती है, उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन हम इस पर कॉन्टीन्यूसली मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, वो हम कर रहे हैं। सर, एक लास्ट आपसे चीज़ जानना चाहूँगा। हम गए थे जब इंतज़ामिया के साथ, सिविल डिफेंस का अमला हमारे साथ मौजूद था, तो उन्हें हमने जब निशानदेही की मशीनों के हवाले से वहाँ पर, तो उन्होंने दे दिया इस्तगासा, मगर जो खुला पेट्रोल बिकता है दुकानों पर, उन्होंने कहा जी नहीं, अभी DC साहब ने इस पर एक्शन लेने का नहीं कहा, तो जब इसका कहेंगे तब हम एक्शन लें। उनको कहा जाए कि ये लीगल काम DC साहब कहेंगे तो तब कार्रवाई करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। इसमें अब ऑब्वियसली जो कानून में चीज़ें लिखी हुई हैं वो तो इदारों ने खुद करनी होती हैं। उसमें अगर वो खुला पेट्रोल बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली कार्रवाई करनी है उन्होंने। अगर नहीं की तो उनकी कोताही है, नेग्लिजेंस है। मैं आपको बताया, इश्यूज़ तो अगर आप लाहौर की बात करेंगे तो सैकड़ों हज़ारों इश्यूज़ होंगे। ठीक है, प्रायोरिटी पे कौन सा इशू आ रहा है, एजेंडा पे सेटिंग कैसे हुई है इसकी, वो ऑब्वियसली मीडिया एक अच्छा रोल प्ले करता है उसके अंदर। कोई वाक़या होता है तो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन होती है उसके लिए। लेकिन हमें अगर आप कहेंगे कि हर इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं होगा। उसको एजेंडा के ज़रिए जो एजेंडे पे आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये एजेंडे पे आ गया LPG वाला वाक़या हुआ और मिनी पंप्स, अब प्रायोरिटी पे इनको किया जाएगा, तो ऑब्वियसली हम इसे क्रैकडाउन करेंगे। यहाँ सफाई के मसाइल हैं, यहाँ पर इंक्रोचमेंट के मसाइल हैं, यहाँ पर ट्रैफिक के इश्यूज हैं। लेकिन इदारे भी उस हिसाब से ही हैं सर, इदारे उस तरीके से फाल हैं नहीं फाल हैं, ऑब्वियसली लिमिटेशंस हैं। फाल हों तो हमें नजर ना आए ना जगह जगह मिनी पंप्स। नहीं, आप जिस गली में चले जाए, मैंने आपको बताया ना, अब सिविल डिफेंस के और भी बहुत से फंक्शंस हैं, हमें बहुत इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है उनका फ्रेमवर्क। उन लोगों को हम बहुत HR मज़ीद चाहिए। हमें वसाइल की कमी है, कैपेसिटी का इशू बिल्कुल कमी है, वसाइल की बिल्कुल कमी है। हमारे पास यहाँ पर जो मुख्तलिफ महकमे, अगर आप सिर्फ LWMC या वासाई ले लें, उसमें भी आपको वसाइल कम नज़र आएंगे। ठीक है, तो हमें बढ़ाने की भी ज़रूरत है, वसाइल कैपेसिटी बढ़ाने की भी ज़रूरत है। इम्प्लीमेंटेशन भी ऑब्वियसली होनी चाहिए। मसाइल इम्प्लीमेंटेशन के भी होते हैं, कवानीन में भी कुछ सुकम होता है, उसको ठीक किया जाता रहता है। ये बेसिकली एक डायनामिक प्रोसेस है, ये ऑर्गेनिक चीज़ है, ये इवॉल्व होती रहती है, लेकिन ये स्टैटिक नहीं है। कानून भी चेंज होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी तब्दील होते हैं, बेहतरी भी आती है, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि यकीनन हमारी तो प्रायोरिटी होती है कि हम ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते रहें, मगर यहाँ पर यही देखना पड़ेगा कि जैसे DC साहब ने कहा कि लीगल मिनी पंप्स भी हैं, साथ ही साथ LPG की शॉप्स भी हैं जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है और कोई SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा, किसी के पास कोई NOC मौजूद नहीं है, फिर भी ऑपरेशनल है। यकीनन इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। DC साहब का कहना ये है कि शायद कैपेसिटी की कमी की वजह से, वसाइल की कमी की वजह से सिविल डिफेंस उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि अभी भी हम आज भी निशानदेही क्योंकि करेंगे और पहले भी की, अब मज़ीद भी करेंगे कि कहाँ कहाँ पर अभी भी ऐसी चीज़ें जो हैं वो ऑपरेशनल हैं, हमें नज़र आ रही हैं, शहरियों को नज़र आ रही हैं। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएँगे। इस वक्त जी हम मौजूद हैं बाबा फरीद कॉलोनी के अंदर और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लाहौर शहर में जैसे हर इलाके में पेट्रोल की मशीनें, मिनी पेट्रोल पंप्स कायम हुए हुए हैं, यहाँ पर भी है। यहाँ पर अगर वसीम आपको दिखा सकें, हमारे कैमरामैन, के ऊपर भी रिहाइश है, आपके सामने भी रिहाइश है और ये रिहायशी इलाका है। गली के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं। कहीं पर LPG की दुकानें इस वक्त बनी हुई हैं लाहौर शहर में, कहीं पर मिनी पेट्रोल पंप्स बने हुए हैं, मगर इंतज़ामिया ऐसा लगता है कि आंखें बंद करके बैठी हुई है।
इलीगल इसलिए करार दिया गया है क्योंकि ये इंसानी जान के लिए एक बड़े नुकसान का सबब बन सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने एक देख भी लिया कि किस तरीके से एक LPG की दुकान के अंदर धमाका हुआ और एक के बाद मुसलसल हमने देखा 3 वहाँ पर धमाके हुए, एक बच्चा भी जान की बाजी हार गया, मगर इंतज़ामिया के कान पर जूं तक अभी नहीं रेंगी है और कोई क्रैकडाउन नहीं शुरू किया गया, कोई ऑपरेशन का आगाज़ नहीं किया गया कि जो दुकानें इस तरीके से गैर कानूनी दुकानें ऑपरेशनल हैं वो क्यों हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ये एक मशीन है जिसका रेट भी आप देख लें, 119 रुपये लीटर है। यहाँ पे पेट्रोल सस्ता हो, महंगा हो, मेयारी हो ना हो, गैर मेयारी हो, इससे हमें कोई गर्ज है ही नहीं, ये है इलीगल। यहाँ पे मालिक हैं जिनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे, ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कब से है जी आपकी ये दुकान यहाँ पे? 2 साल से। 2 साल हो गए हैं इसको। क्या वजह बनी ये दुकान लगाने की? मसलन दुकान बंदा कोई कारोबार शुरू करता है, कोई सब्जी की दुकान लगाता है, कोई फ्रूट की रेडी लगाता है। आपके पास तो माशाल्लाह दुकान भी है, सामने आपकी दुकान वाले बैठे हैं, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स का काम किया हुआ है, किसी ने मोबाइलों का काम किया हुआ है। आपने ऐसा काम क्यों चुना कि दूसरों की ज़िंदगी भी ख़तरे में डले? सिर्फ इसी वजह से ख़तरे में ज़िंदगी लोगों की, और कोई काम नहीं जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी खतरे। यहाँ पे बताएं, निशानदेही करें, कौन ऐसा और काम कर रहा है जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी खतरे में डली हुई है? इंतहा काम यहाँ पे हो रहे हैं। बताएं, निशानदेही करें ना भाई। मैं उसका क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा क्या होगा? लोगों की जान को ख़तरे में डाला हुआ है। अगर किसी ने, आपने कहा ना कि और भी बड़े चीज़ें ऐसी हैं जो इलीगल हो रही हैं। सिर्फ ये इलीगल मिल रही हैं कि ये इलीगल है। आप इनको ये नहीं, ये जहाँ पे बन रही हैं, हाँ, उनको नहीं पूछ रहा जाके कि ये क्यों बन रही हैं। बड़ा अच्छा नुक्ता आपने उठाया है कि जहाँ पे ये बिकती हैं या जहाँ पे बन रही हैं, वो ऐसे गली मोहल्लों वालों को कैसे बेच देते हैं, कैसे बेच रहे हैं। हाँ, आपकी वजह से खुदा न खास्ता लोगों की जान को आपने रिस्क पे डाला हुआ है, खतरे पे डाला हुआ है। इंसान को नहीं पता, नहीं हुआ 2 साल तक नहीं हुआ, आप इंतजार कर रहे हैं जब हो जाए। क्यों होगा? किस लिए होगा? क्यों होगा? हाँ जी, यहाँ पे आपके पास बाकायदा सेफ्टी मैयर, एक इंजीनियर ने यकीनन दुकान तैयार की होगी, गवर्नमेंट ने आके अप्रूव की होगी, फिर आप बैठे हुए तब होगा ना जब कोई हम कोताही कर लेंगे तब हो जाएगा, अभी हो जाएगा। अच्छा, कोई कोताही नहीं होती? हाँ, कोताही अगर हम थोड़ा नीयत से बैठेंगे, ध्यान करेंगे। क्यों? अच्छा, यहाँ पे बिजली का क्या बंदोबस्त है कोई बिजली का निज़ाम है यहाँ पे? बिजली चल रही है। पेट्रोल भी यहीं पड़ा अंदर? पेट्रोल ज़ेरे ज़मीन है या ऊपर ही पड़ा है? ऊपर पड़ा है। मैं लेके इतना आता हूँ कि जिसका तो 20 लीटर क्या होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं पड़ा हुआ। एक चीज़ गैर कानूनी जो सरकार के, पहले 1 मिनट सुन लीजिए, जो गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है, कम ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होता। ठीक है ना? एक चीज़ गैर कानूनी है, वो गैर कानूनी इसलिए है। सुन लेना, सुन लेना। बन कहाँ रही है उसको क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप? हाँ। गैर कानूनी जो बना रहा है, हाँ, मैंने तो परचेज अच्छा, नशा बेचने वाले को भी पकड़ना चाहिए, लेकिन करने वाले को भी पकड़ते हैं ना। आप करने वाले को पकड़ रहे हो, पहले बेचने वाले को पकड़े। नहीं, करने वाले को छोड़ दें यार, मैं वही कह रहा हूँ। करने वाले को और कराने वाले को छोड़ दें। इस दुकान में नशा बिक रहा है, इसको पकड़ लो, हाँ, कोई खरीदेगा नहीं। हाँ, तो आप कह रहे हैं जब तक बाहर बिकती रहेंगी मेरे जैसे लोग लगाते रहेंगे? सारी बात लोग लगाएंगे। आज इस बात पे हम बात कर रहे हैं, जानी नुकसान जिससे हो रहा है पहले ही। ये एक मौत बांट रही है मुख्तलिफ मोहल्लों में, ये छोटी छोटी मशीनें जो गली मोहल्लों में लगी हुई हैं, मेन पे भी पड़ी हुई 3-4 मशीनें मेन। आप कह रहे हैं वहीं पड़ी हुई हैं? हाँ, मेन पे हैं। तो जो काम यार लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में, हमारे मुआशरा इतना बेबस हो गया है कि हम गलत काम को गलत ही नहीं कहते। जब ये बननी बंद हो जाएंगे, ये खुद ब खुद इनका काम ख़त्म हो जाएगा। आप कहते हो पहले बनानी बंद करें, फिर हम लगानी बंद करेंगे। जो इनको इशू करते हैं तो अपना ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि गलत काम करना है, नहीं करना, बस दूसरे पे डाल दो कि क्योंकि वो तो बेच रहा था तो मैं ख़रीद लाया, लगा ली। यार, अपना भी कोई ज़मीर है, हमारा भी कोई दीन ईमान होता है, हमारी दूसरों की ज़िंदगी की हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि हम यहाँ पे एक बम रख के बैठ जाएं और हम कहें जी उसने बेचा था हमने ख़रीद के रख लिया। नहीं, अभी तक कोई नुकसान तो नहीं। यार, हम इंतज़ार कर रहे हैं किसी नुकसान का। देखे ना, एक चीज़ नुकसानदेह है तो मना है ना, ऐसी बिला वजह तो मना नहीं है। तो हम उसमें इंतज़ार करते हैं किसी साने का, किसी नुकसान का, कि यहाँ पे छोटे बच्चे गली मोहल्लों में खेलते हैं तो हम यहाँ पे मशीनें लगा के बैठ जाए गली मोहल्लों में। बाहर जब पेट्रोल पंप हैं यार, कितना कोई मसला, कितना का दूर होगा। लाहौर शहर में हम रहते हैं, मरकज़ में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, कितना कोई मसला होगा बाहर पेट्रोल पंप, कितनी की दूर होगा। अपने बच्चों के लिए हम यहाँ पे नुकसान का सबब पैदा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अभी कोई नुकसान नहीं हुआ जी, कोई नुकसान नहीं हुआ, हम इंतज़ार कर रहे हैं जी कोई नुकसान हो। वो वादत कॉलोनी वाले को भी नहीं पता था, वादत रोड जहाँ पे वो सिलेंडर फटे, 3 सिलेंडर धमाके हुए, उसको भी नहीं पता था। उससे पहले शायद वो भी 6 साल से बैठा हुआ था, वो भी कह रहा था जी आज तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हो गया ना। लेकिन हमारी इंतज़ामिया का कान पे जूं नहीं रंगी, और हमारे जो लोग भी हैं
हम लोग खुद भी शायद इतने बेस हो चुके हैं जी कि हम गलत चीज़ को अब गलत नहीं कहते, हम कहते कोई बात नहीं, सारे कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। बेटा बात ये है, मेरी बात सुने, आप सारी बातें कर रहे हैं, 5,000 10,000 रुपये दे के सारे काम ठीक हो जाते हैं इस मुल्क में। इस मुल्क में सारे काम, ये मशीन लॉकअप हुई है, ठीक है। अच्छा, ये पकड़ी गई थी? पकड़ी गई थी, मेट्रोपॉलिटन लेके गई है। हाँ। क्यों वापस की है? हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं आपको दिखाता हूँ, 50 मशीनें चल रही हैं इस इलाके में। हाँ, अच्छा 50 मशीनें इस इलाके में ही चल रही हैं। 50 ला लो, 10 ला लो, 20 ला लो, लेकिन चल रही हैं। पिछली गली में भी है जी, बिल्कुल लेके जाती है। इंतजामिया को पैसे दे दो, पुलिस को पैसे दे दो, काम चलता रहेगा। बात यह है कि आप ऑथेंटिक काम करें ना। आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये बात हम आज डीसी साहब से भी हमने की कि जी आपको जब पता है एक चीज़ गलत हो रही है तो आप लोग वहाँ पे क्यों इंतज़ार करते हैं कि हम वहाँ पे जाएं कवरेज के लिए या लोग शिकायत करें? आप लोग खुद सोए हुए हैं। जब मेट्रो कॉर्पोरेशन लेके उठा के चली गई है, 10 दिन 20 दिन के बाद 50,000 छोड़ क्यों दिया? छोड़ क्यों दिया? इलीगली तो ये नहीं है, इलीगल वो है। मेट्रो कॉर्पोरेशन है जिसका काम है, फायर वालों का काम है, वो सारे आते हैं पैसे लेके चले जाते हैं। नहीं जी, आपकी बात से मैं काफ़ी हद तक एग्री करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए होऊंगा कि जी मैं रिश्वत दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता हराम है। आप गलत काम करेंगे तो आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। आप ना दें रिश्वत, आप बड़ा कुछ सही काम कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को जब तनख्वाह ले रहा है, 50,000 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हो, वो 10 मतलब आप कह रहे हैं कि मशीन आप अच्छा सुन ले, मैं देखें जी, हम उनके खिलाफ बात करते रहते हैं, हम कहते रहते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं सुन लें, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं इस पर पहले 5 प्रोग्राम कर चुका हूँ इन्हीं चीज़ों पर। सुन लें, मैं आज भी कह रहा हूँ हमारी इंतज़ामिया करप्ट है, ये मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, हमारी इंतज़ामिया करप्ट है। अगर करप्ट ना हो तो ये हमें इस तरह खुलेआम नाजायज़ चीज़ें, गैर कानूनी चीज़ें इस तरीके से ना मिले, लेकिन क्योंकि करप्ट है इसलिए ये चीज़ें इस तरीके से हमें मिलती हैं। लेकिन लोग भी करप्ट हैं, गलत काम भी करते हैं, ऊपर से रिश्वत भी देते हैं, फिर जिम्मेदारी डालते हैं इंतज़ामिया के ऊपर कि वो रिश्वत लेते हैं, वो गलत है। आप रिश्वत दें ना, आप क्यों अपना दीन खराब कर रहे हैं? क्यों लेती है रिश्वत? अच्छा, आपका सारा मसला इंतजामिया के साथ है, आपका रिश्वत देने वाले से मसला नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हमारा दीन को तो है मसला, हमारा दीन तो कहता है मसला होगा, बिल्कुल होगा। मसला होगा नहीं, मसला है रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों गलत हैं। लेकिन जिसको 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है वो किस लिए ले रहा है? अपना कमीशन ले रहा है, किस बात पे ले रहा है? आपको 1 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, आप 2,000 रुपए क्यों बिक रहे हो? आपका ज़मीर नहीं है? अच्छा चले ठीक है, सारी बातें आपकी ठीक हो गई। हमने अपना मौके भी आपको बता दिया। मेरी बात सुन, आप इस इलाके का विजिट करें। हमने नहीं, पूरे लाहौर का विजिट किया हुआ है, वो फिक्र ना करें। आपने नहीं किया, अगर किया होता ना तो ये बंद भी हो जाती। नहीं किया आपने, आप अभी चले जाओ बाबर चौक। मेरे प्यारे भाईजान, आपने ना हमारा प्रोग्राम शायद देखा नहीं है कभी। हम तो इस चक्कर में मारे खा चुके हैं, ये मिनी पेट्रोल पंप के चक्कर में लोग इस तरीके से। हाँ नहीं हुआ भाई, हम भी यही बात करें, नहीं हुआ क्योंकि बदमाशी है, लोग भी बदमाश हैं, इंतजामिया भी करप्ट है। और जब तक हम सारा मुआशरा भी ऐसे ही रहेगा ना, ये चीज़ें नहीं ठीक होने लगी। जब हम लोग ये भी आके से जवाब देंगे ना, क्योंकि इंतजामिया करप्ट है तो लोग कैसे ठीक होंगे? देखें भाई, इंतजामिया करप्ट है तो लोग ठीक हो जाएं। कितने की दुकान है जी? 8 बाई 10 की होगी, 8 बाई 10 की होगी, 10 बाई 12 की होगी, 10 बाई 12 की होगी। तो यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल की मशीन ही लग सकती है और तो कोई काम यहाँ पे हो नहीं सकता दुकान में। 8 बाई 10 की दुकान, ये मुलाजम हो किसी और की हो। अच्छा ये पता है आपको कितने की मशीन आती है? मुझे नहीं पता। तो आप कह रहे हैं गुंजाइश नहीं होगी, तो आपने बस एम ही सोच लिया। कारोबार तो लोग कर रहे हैं ना। मतलब कारोबार जब करते हैं पैसे चाहिए होते हैं, और ये जो यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है इसके भी अच्छे खासे पैसे लगे हुए हैं। और इस सेटअप की बजाय ये हलाल काम नहीं करना जी, हमने आसान काम करना है, शॉर्टकट ढूंढनी है, लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डालना है और बाद में ऊपर से जवाब भी देना है कि जी इंतजामिया करप्ट है। इंतजामिया करप्ट हम मानते हैं, अगर ना हो करप्ट तो ये चीज़ इस तरह से चल ना रही हो, लेकिन हम लोग भी करप्ट हैं, ये भी हमें मानने की ज़रूरत है जी। में मानना पड़ेगा कि हम लोग भी करप्ट हैं। हम गलत काम ना करें तो रिश्वत कभी ना दें। हम बड़े दिल खोल के बताते हैं जी हम रिश्वत देते हैं, तो हराम देते हैं हम रिश्वत देने वाला भी गलत, रिश्वत लेने वाला भी गलत, तो देते क्यों रिश्वत? लेकिन वही बात है जी, हमारा ज़मीर पता नहीं कैसे हमें इजाज़त देता है कि हम यहाँ पे लोगों की जान को ख़तरे में डाल के। सही वो कह रहे हैं कि जी अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको क्या पता है कल को एक बड़ा जानी नुकसान यहाँ पे हो जाए। और ये तो एक दुकान है जी, लाहौर शहर भर के अंदर सैकड़ों दुकानें इस तरीके से ही चल रही हैं जो कि मौत बांट रहे हैं। किसी भी वक्त अफसोसनाक एक वाक़या, एक सान्या वहाँ पे पेश आ सकता है। लेकिन हमारे मुआशरे की भी जो जिम्मेदारी है वो भी हमें देखनी पड़ेगी कि लोगों को ही मसला नहीं है जी, कि जिनकी जान को ख़तरा है उनको ही मसला नहीं है, कि बाकी सारे गलत कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा बीच में अपना हिस्सा डाल लेते हैं। तो भाई लोगों को अपनी जान की खुद ही फिक्र नहीं है, तो फिर इंतज़ामिया से अकेले से हम क्या तवक्को रखें
और इंतज़ामिया को हमें फिर से देखना पड़ेगा। डीसी साहब ने हमें बड़ा कहा जी कि आप निशानदेही करें। लें जी, कच्चा जेल रोड है, आपका बादामी बाग है, आपका शाद बाग है, आपका समनाबाद टाउन ऑफिस के सामने एक मशीन लगी हुई है, आप लाल पुल पर चले जाएं, आप शिंघाई नाले पर चले जाएं, वह लाहौर के जिस मर्जी इलाके में चले जाएं, जाफरिया कॉलोनी में चले जाएं, वेलेंशिया चले जाएं, हर जगह पर यही काम हो रहा है जी। आपको नज़र नहीं आता, बाकी सबको नज़र आता है। और ये फिर लोग सही कहते हैं कि जो इंतज़ामिया है वो रिश्वत लेती है, और रिश्वत लेने की वजह से वो अपना आंखें भी बंद कर लेती है, मुंह भी बंद कर लेती है, उन्हें कुछ नज़र ही नहीं आता। लेकिन जब तक मेरा ख्याल है हमारी इंतज़ामिया ख़ास तौर पे ठीक नहीं होगी कि गलत काम के ख़िलाफ़ एक्शन ना हो, और ख़ास तौर पे हमारा मुआशरा, हमारी आदत बन गई है अपना मुफाद देखते हैं, गलत को गलत नहीं कहते। वैसे बड़े दीन के लंबरदार बने फिरते हैं हम, लेकिन जहाँ पे गलत को गलत कहने की बारी आती है वहाँ पे हमारी आंखें मुँह सब बंद हो जाता है। ऐसे ही रहा तो फिर हमारे मुआशरे का अल्लाह ही हाफिज़ है जी। इजाज़त दीजिए।